चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 70 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर हुई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 6 गैंगस्टरों से पूछताछ के दौरान कई और गैंगस्टर्स के नाम सामने आए थे। एनआईए पूछताछ किए गए गैंगस्टरों के घरों और उनके सहयोगियों से जुड़े अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टरों के दूसरे देशों से संपर्क होने की बात सामने आई थी। लॉरेंस बिश्नोई और बवाना गैंग के नाम पर भारत में आतंक के लिए काफी फंडिंग हुई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी ब्राड पहले से ही एनआईए की रडार पर हैं। इस मामले में एनआईए कई गैंगस्टरों से पूछताछ भी कर चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में आतंकवादी विरोधी एजेंसी एनआईए ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर बादलों पर बड़ा सियासी हमला बोला है। उल्लेखनीय है कि बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर गत दिनों बड़े बादल ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जब बादलों के हस्ताक्षर का मूल्य बढ़ता था तब तो उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए और न ही बंदी सिंहों को रिहा करने का मामला उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रकाश सिंह बादल के हस्ताक्षर का क्या मूल्य रह गया है। अब तो चाहे उनसे जहां मर्जी अंगूठा लगवा लें, उनको कोई भी महत्व नहीं है। जब बादलों को फैसले लेने थे तब तो उन्होंने बंदी सिंहों को रिहा करने का मसला किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाया था और न ही अब कोई मुहिम चलाकर उन्होंने हस्ताक्षर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब दोनों बादलों के हस्ताक्षर की कोई कीमत नहीं रह गई है, इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए वे ऐसे हस्ताक्षर कर रहे हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि बंदी सिंहों का मामला काफी अहम है और इस मुद्दे को लेकर बादलों को कोई भी नौटंकी नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बादलों को पंजाब की जनता विधानसभा चुनावों में रिजेक्ट कर चुकी है। उन्हें जनता ने सही स्थान दिखा दिया है। अब चाहे वे किसी भी ज्ञापन पर हस्ताक्षर क्यों न कर दें, उनका कोई महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। यह बजट सत्र आगामी 10 मार्च तक चलेगा। आज सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दोनों सदनों को संबोधित कर दिए गए अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। इसमें आज सरकार की खूबियों और खामियों दोनों पर बात होगी। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन का भी भाषण होगा। वहीं कल यानी 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा। इस बार 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास बजट पेश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा के बजट सत्र के पहले दिन के बाद अब दूसरे दिन भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर अड़ी कांग्रेस आज फिर से सदन में हमलावर है। बता दें कि इनेलो के विधायक अभय चौटाला के शराब घोटाले पर बनाई गई एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। अभय चौटाला ने हरियाणा मानसूत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठाया था। गौर है कि बजट सत्र के पहले दिन मंत्री संदीप सिंह पर जमकर हंगामा हुआ। गवर्नर का अभिभाषण खत्म होते ही विपक्ष ने संदीप सिंह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। विपक्षियों का हंगामा देखकर सीएम मनोहर लाल सीट से खड़े होकर संदीप सिंह का बचाव करने लगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जांच चल रही है। विपक्ष के आरोप पर वे संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं लेंगे। तुर्की में सोमवार को फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने बताया कि सोमवार को तुर्की और सीरिया में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 213 लोग घायल हो गए। भूकंप के ध्वस्त हुई 3 इमारतों में खोज और बचाव कार्य जारी है। इन इमारतों में कुल 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। भूकंप के ताजा मामले ने तुर्की और सीरिया के उन कुछ हिस्सों को फिर दहला दिया जो 2 हफ्ते पहले बड़े पैमाने पर आए भूकंप से तबाह हो गए थे। उस भूकंप में लगभग 45,000 लोग मारे गए थे। अधिकारियों ने कहा कि कई इमारतें ढह गई और उनमें रहने वाले लोग फंस गए। मुंबई में सोमवार रात एक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के साथ सेल्फी लेने को लेकर हुई धक्का मुक्की में गायक का एक सहयोगी घायल हो गया। पुलिस ने जानकारी दी। घटना करीब रात 11 बजे हुई जब सोनू निगम चैम्बूर फेस्टिवल के फिनाले में परफॉर्म कर रहे थे। धक्का मुक्की का आरोप शिवसेना उद्धव गुट के विधायक के बेटे पर है, जिसके खिलाफ सोनू निगम ने चैम्बूर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वही सिंगर के साथ धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया है। यह पूरा विवाद एक सेल्फी से जुड़ा हुआ है। शिवसेना का नाम और 3 कमान का चुनाव चिन्ह छीनने के बाद अब उद्धव ठाकरे अपने परिवार की पहचान बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र की यात्रा पर निकलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे आज से 3 मार्च तक महाराष्ट्र की यात्रा करेंगे।
इस यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के शहरों और कस्बों में भी पहुंचने की तैयारी है। उद्धव ठाकरे या उनके पिता बाला साहेब ठाकरे कभी पहले ऐसी यात्रा नहीं निकालते थे। बाला साहेब रैलियां जरूर करते थे, लेकिन ऐसी यात्रा पर वे कभी नहीं गए। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि महाराष्ट्र के नंबर 1 सियासी परिवार के मुखिया को महाराष्ट्र के शहरों और कस्बों की दौड़ लगानी पड़ रही है। भाजपा के साथ सियासी टकराव के बाद अपनी पार्टी का नाम और चिन्ह गंवा चुके उद्धव ठाकरे परिवार की पहचान बचाने के लिए महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की पहचान सौंपी है। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए मानसा नगर कौंसिल को पत्र लिखा था, जिसे नगर कौंसिल की बैठक में मंजूर कर दिया गया है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह दमकल विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने मानसा नगर कौंसिल को पत्र लिखकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी, जिसे आज मानसा नगर कौंसिल की बैठक में मंजूर कर लिया गया। वहीं मानसा नगर कौंसिल के ईओ तन कुमार ने बताया कि आज मानसा नगर कौंसिल की बैठक हुई, जिसमें दमकल विभाग में चालक के पद पर तैनात बलकौर सिंह ने सेवानिवृत्ति का मांग पत्र दिया, जिसे कौंसिल ने स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद से उनके माता पिता लगातार सरकार से अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। मूसेवाला की मौत के बाद उसके माता पिता बहुत टूट गए हैं और अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। लुधियाना के ताजपुर रोड स्थित एक घर में गैस सिलेंडर फटने के कारण जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की छत तक उड़ गई। इसके अलावा एक दीवार भी ढह गई। वहीं धमाके के कारण घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस हादसे में परिवार की 2 लड़कियों के घायल होने की खबर है। घर के सदस्यों के मुताबिक जब वे खाना खा रहे थे तभी अचानक गैस लीक हो गई, जिसके कारण यह हादसा हो गया। जिला अमृतसर के देहाती इलाके बाबा बकाला में स्थित गांव भोरसी ब्रह्माना में सूअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी पाई गई है। इसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह धूसूदन ने इस इलाके को बीमारी का एपिसेंटर नोटिफाई कर दिया है। डीसी ने धारा 144 के तहत जिले में सूअर पालने का काम कर रहे हर व्यक्ति को प्रभावित इलाके से 10 किलोमीटर दूर जाने और बाहर से इस इलाके में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूअरों से संबंधित फीड व मशीनरी भी प्रभावित इलाके से बाहर व बाहर वाले इलाकों से प्रभावित इलाके में नहीं जाने चाहिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बिगुल बज चुका है। चारधाम यात्रा पर आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा रहे हैं। हालांकि अभी चारधाम यात्रा के अंतर्गत सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं। अन्य 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के लिए रजिस्ट्रेशन उस वक्त आरंभ किया जाएगा जब इनके कपाट खुलने की तिथि तय हो जाएगी। पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत भारत के हाहाकारी रही है। नागपुर और दिल्ली टेस्ट में उस सिर्फ 3 ही दिन में बड़ी हार मिली। 4 मैचों को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कंगारू टीम 0-2 से पिछड़ रही है। टीम इंडिया ने इसी के साथ एक बार फिर से ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। तीसरा टेस्ट 1 मार्च से इंदौर में खेला जाना है और यहाँ की पिच पर स्पिन ट्रैक वाली मानी जा रही है। अब जानकारी आ रही है कि बाएं हाथ के बैटर मैट रेनशो को घर भेजा जा सकता है। इससे पहले कर्मिस घरेलू कारणों से घर लौट चुके हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।